नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बिजनेस स्टडीज क्या होता है। क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का जो बुक है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे समझने के लिए वो है व्हाट इज बिजनेस। है ना? तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल जो हमारे मन में आना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करते ही वो है कि बिजनेस क्या है और बिजनेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस वर्ड की मीनिंग को समझेंगे, है ना। बिजनेस मीन्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब बिजनेस का मतलब पहला शब्द ही क्या हो गया इसका, बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, बिजी रहने की बात कर रहा है, ठीक है। बिजीनेस, ठीक है, आपको इसमें क्या रहना है, बिजी रहना है। पर कैसे बिजी रहना है, कौन सा काम करना है। इसमें हम लोग मोस्टली जो करते हैं वो अपने पास दो चीजें होती है, बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग यानी सामान परचेज करना, परचेजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस। अच्छा, यहां पे मैंने दो वर्ड बताया, किस चीज में बिजनेस करना है हमको। दो प्रकार के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक होते हैं गुड्स, दूसरे होते हैं सर्विसेज, ठीक है। बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसको हम मार्केट में सेल करते हैं। किसको सेल करेंगे, कस्टमर को सेल करेंगे, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज ये दोनों किनके लिए होते हैं, तो ये होते हैं कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स बोल सकते हो आप। हालांकि दोनों की मीनिंग अलग है, पर आपको इसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा। अभी समझते हैं गुड्स और सर्विसेज के बारे में। अगर हमने बोला तो गुड्स का मतलब क्या होता है और सर्विसेज का मतलब क्या होता है, उससे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए, तो पहले इधर देखते हैं गुड्स, दूसरे होते हैं अपनी सर्विसेज। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहली चीज जो है अपने डिफरेंस की, गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेंजिबल नेचर के होते हैं, टेंजिबल। और ये होते इनटेंजिबल। हालांकि जो गुड्स और सर्विसेज है दोनों ही किसकी कैटेगरी है, दोनों किसकी कैटेगरी है, प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट को ही हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, गुड्स होता है और एक होता है सर्विसेज, ठीक है। तो गुड्स की बात करें, गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर। इसका मतलब गुड्स जो होते हैं हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, उसके प्रेजेंस को फिजिकली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे गुड्स, यानी कि जैसे टेबल, चेयर, फैन, पार्ले जी बिस्किट, कुछ भी चीजें जो आपकी आंखों से देख सकते हैं, आप लोग उसको फिजिकली प्रेजेंट महसूस कर सकते हैं, वो होंगे आपके गुड्स। और सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो हम आंखों से देख नहीं सकते पर केवल उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे टीचिंग का प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई फिजिकल कॉमोडिटी नहीं है जिसे मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। ये एक टीचिंग क्या है, सर्विस है, एक प्रोफेशन है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं क्या हूं यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या मेरा ज्ञान कम हो जाएगा क्या, नहीं, मेरी चीजें मेरे पास ही रहेंगी, मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब गुड्स की बात करें तो गुड्स क्या होते हैं, सेपरेबल। और सर्विसेज कैसी होती है, इनसेपरेबल।
सेपरेबल का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि पार्ले जी बिस्किट, एक किराना दुकान वाला बिस्किट का पैकेट सेल कर रहा है, तो वो गुड्स क्या कर सकता है? आपको ट्रांसफर कर सकता है। आपने पैसे दिए, उसके बाद वो बिस्किट क्या हो गया? आपका हो गया। आप उसे घर लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज ऐसी चीज होती है जिसको आप एक प्रकार से बोल सकते हो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब टीचर को और उसकी टीचिंग को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आप जैसे आप लोग स्कूल पढ़ने जाते हो, तो क्या स्कूल से कुछ लेकर के आते हो क्या? रोज कुछ फिजिकल कोई कॉमोडिटी लेकर के आते हो क्या? नहीं, बट आप वहाँ लर्निंग के लिए जाते, कुछ सीख करके आते, तो दैट इज कॉल्ड सर्विस। सो ये दोनों में क्या हो गया? एक बेसिक डिफरेंस हो गया। अब अगला वर्ड जो है, गुड्स कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, मतलब कुछ गुड्स गुड्स होते हैं वो टिकाऊ और मजबूत होते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब सामान एक बार लेते हैं 5-10 साल तक इस्तेमाल करते हो। कुछ होते हैं नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं अपन FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जैसे कि जिसको आप ज्यादा कंज्यूम करते तो और आपको खरीदने की इच्छा होती, जैसे चिप्स, कुरकुरे, राशन, शक्कर, चाय पत्ती, खत्म होगा तो आप दोबारा उसको परचेज करने जाओगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबल नहीं होते, ठीक। तो गुड्स कैन बी कैटेगराइज इन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। बट जब हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस होती है अपनी पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? जिस समय में आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपने उसी समय में उस सर्विस को कंज्यूम नहीं किया तो वो सर्विस खत्म हो जाएगी। जैसे आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, एक महीने की अगर आपकी उसकी वैलिडिटी है, एक महीने आपने बिल्कुल भी नेटफ्लिक्स का लॉगिन भी नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं कि नेटफ्लिक्स वाले को कि भाई हमने तो पिछले महीने इस्तेमाल नहीं किया, हमको एक महीना और एक्सटेंड करके दो। नहीं, तो सर्विसेज आर फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली, ठीक है। उतने लिमिटेड पीरियड में ही आपको उसको कंज्यूम करना होता है। बट वहीं अगर हम लोग चिप्स के पैकेट की बात करें, आप खरीद के ले जाओ, अभी खाओ, शाम को खाओ, दोपहर को खाओ, कल खाओ, परसों खाओ, उससे हमको क्या है ना, मतलब आप गुड्स को कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, बट सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड टू बी कंज्यूम्ड इन दैट टाइम ओनली, ठीक है। तो ये कुछ गुड्स और सर्विसेज के बीच के डिफरेंसेस होते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पिछली वाली स्लाइड में और देखते हैं बिजनेस का मतलब क्या था। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इतने तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो आप ऐसे ही नहीं कि बस सामान बेचे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, है ना, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस इज दैट एक्टिविटी बाय विच वी अर्न प्रॉफिट, है ना। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है। समझ आया ये बात? क्लियर? चलिए, तो अभी तक हमने क्या समझा? बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, किसी ने अब तक ये सोचा कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है? वाई प्रॉफिट? हम प्रॉफिट के लिए काम क्यों करते हैं? क्या प्रॉफिट के बिजनेस नहीं, बिना बिजनेस नहीं कर सकते क्या? तो इसके लिए कुछ रीजंस है। आपके बिजनेस में बिजनेस करते समय बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? आपकी बिजनेस की एक्सपेंसेस। उसकी भी दो कैटेगरी हो सकती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। इसको अपन और बोल सकते हैं, जैसे आपने इसमें क्या किया? फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जो आप अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में समझेंगे क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट।
और एक होते हैं आपके करेंट एसेट्स। अच्छा, यहाँ पे बता देता हूँ इसकी मीनिंग। फिक्स एसेट का मतलब ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप बिजनेस में खरीदते तो हो बट उसको केवल इस्तेमाल करते हो, उसको आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हो। जैसे कि अगर मैंने एक फर्नीचर खरीदा जिसमें मैं अपने मिर्ची मसाले रख करके बेचता हूँ, तो दैट फर्नीचर इज द फिक्स एसेट, वो हम रीसेल करने के लिए नहीं खरीदे हैं, बट बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए उस मशीनरी या फिर उस फर्नीचर को हमने परचेज किया है। ठीक है। और जब हम करंट एसेट की बात करते हैं तो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में जो एसेट्स हम लोग रीसेल करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कि स्टॉक है ना, मैंने कच्चा माल खरीदा यानी कि रॉ मटेरियल परचेज किया, उसमें मैं कुछ कन्वर्जन करूंगा और उसको मार्केट में सेल करूंगा, सो दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। करंट एसेट रेगुलर परचेजिंग और सेलिंग करते हैं, बट फिक्स एसेट एक बार परचेज किए और उसको सालों साल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बिजनेस है सर्टेन एक्सपेंडिचर्स, और उन एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए हमको क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। फंड्स या फिर अपन बोल सकते हैं इसके लिए कैश का फ्लो, है ना। जब पैसा होगा तभी तो क्या होगा, आप अपने खर्चे दे पाओगे, नहीं तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक बार बिजनेस में आपने पैसे लगाए फिर उसके सब सामान फ्री में बेच दिया तो भाई वो प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, तो बिजनेस आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स द पॉइंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। पहले तो बिजनेस को सरवाइव करना यानी कंटिन्यू चलाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस अगर बंद हो जाएगा तो आगे बिजनेस में कोई एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे। अगर सर्वाइवल हो गया, बिजनेस चल गया, तो यही प्रॉफिट अगर हमको रेगुलर मिलेगा तो हम बिजनेस का क्या कर पाएंगे? ग्रोथ कर पाएंगे। जैसे कि एक दुकान है, अभी हमारी एक दुकान अच्छी चलती है, ठीक है, प्रॉफिट लगातार हमको मिलता गया, हमने सोचा बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है तो इस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एक दुकान है तो एक की जगह 2 दुकान खोलना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। तो हम उसमें हम काम कर सकते हैं। तो फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। ठीक है, समझ गए? इसलिए हमको बिजनेस में प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस क्या होता है ना, बिजनेस में हम क्या करते हैं और हमारे लिए प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और इस टाइप की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।